नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आप सबका स्वागत करता हूँ। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। पांडव वन में पहुंच गए हैं। दुर्योधन के साथ जो हुआ वो आपने सुना। पांडवों के वनवास का समाचार जैसे ही भोज वंशी, वृष्णिक वंशी, अंधक वंशी, पांचाल, चेदिराज, ये सब लोग सुनते हैं तो सब आवेग में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, भोजः प्रव्रजितान् श्रुत्वा वृष्णय अंधकैषः पांडवान् दुख संतप्तान् समाजग्मुर महाबने। इधर ये भोज, वृष्णिक, अंधक वंशी, इन्होंने ये समाचार सुना, वो वन की ओर प्रस्थान करते हैं। दूसरी तरफ पांचालस्य दायादो धृष्टकेतुश्च चेदीपः केकयास्य महावीर्या भ्रातरो लोक विश्रुता। ये जितने लोक में विख्यात योद्धा थे, चेदिराज, धृष्टकेतु हैं, पांचाल राज तो हैं ही हैं, उनके जो पुत्र हैं, सभी जब इस कथा को सुनते हैं तो सब एकदम से व्याकुल हो जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं कि अभी तो राजसूय यज्ञ हुआ था और ये सब हुआ कैसे। तो सभी वन में मिलने के लिए प्रस्थान करते हैं। देखिए, मैंने पहले इस कथा प्रसंग को कहा है, जो कुंती है वो कुंती भोज के यहाँ दत्तक गई है, लेकिन इसके अतिरिक्त वसुदेव की 4 और बहनें हैं, यानी 5 बहनें थी। तो ये सभी जो हैं, जो चेदिराज शिशुपाल हैं, वो इनके मौसी के लड़के हुआ करते थे युधिष्ठिर के। ये भी कृष्ण की बुआ हैं जो कुंती हैं, और शिशुपाल की माता भी कृष्ण की बुआ हैं। इसी प्रकार से और भी जो यहाँ नाम दिए गए हैं, तो वो सभी पांडवों की मौसेरे भाई हैं, कोई साले हैं, कोई अन्य प्रकार से संबंधी हैं। उन सबको जब ये समाचार मिला है तो सभी वहाँ वन में मिलने के लिए पहुँच गए हैं। देखिए, अभी तक की जो पीड़ा थी वो पीड़ा द्रौपदी की और पांडवों की एक थी, लेकिन जब सब लोग वहाँ पहुँचते हैं और उसमें भी कृष्ण वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो पीड़ा कुछ पराकाष्ठा पे पहुँचती है। इधर कृष्ण को भी अत्यंत गुस्सा आया है। दुर्योधनस्य कर्णस्य शकुनेश्च दुरात्मना दुस्साहसन चतुर्थानाम भूमि पास्यति शोणितम। और कृष्ण ये कहते हैं कि दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुस्साहसन, इन चारों का खून पीने के लिए पृथ्वी व्याकुल हो रही है। इस समय तो वर्णन इस प्रकार का मिलता है, क्योंकि शाल्व नरेश का वध करके आए हैं, सौभ विमान को भी नष्ट करके आए हैं कृष्ण। तो इस समय उनका क्रोध पराकाष्ठा पे है। एक युद्ध करके आया हुआ व्यक्ति हो ना, तो उसके अंदर एक अलग प्रकार का उसका व्यक्तित्व होता है, उसका स्वभाव। उस समय एक तरीके से खून उसके सिर पे सवार होता है। और यहाँ कृष्ण ये कह रहे हैं कि अभी इन सब का एक तरीके से विनाश कर दिया जाए और पांडवों को उनका राज्य वापस दे दिया जाए। तब चूंकि युधिष्ठिर धर्मराज हैं और उन्होंने एक प्रतिज्ञा की है, एक वचन दिया है, और उनके भाई भी उनकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, इसलिए अर्जुन ने अत्यंत मनोयोग से कृष्ण की स्तुति की, उनको प्रसन्न किया और उनसे कहा कि आप अपने क्रोध को अभी छोड़ दें, आप क्रोधित ना हो, आपके क्रोध से तो सबका संहार हो सकता है। फिर द्रौपदी कृष्ण की प्रशंसा शुरू करती है, उनकी स्तुति शुरू करती है। स्तुति करते करते आप तो विष्णु के अवतार हैं, वो सारी बातें भी यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। लोकपालाश्च लोकाश्च नक्षत्राणि दिशो दश नभ चंद्रश्च सूर्यश्च त्वयि सर्वम प्रतिष्ठितम। मैं एक ही श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूँ, बाकी स्तुति के सारे श्लोक मैंने छोड़ दिए हैं। कि लोकपाल, ये संसार, नक्षत्र, दसों दिशाएं, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, ये सब कुछ आप ही में स्थित है। जो कुछ है सबके आधार आप हैं, और मैं आपकी सखी। मेरे साथ जो व्यवहार हुआ है, कथम नु भार्या पार्थानाम तब कृष्ण सखी विभो दृष्ट द्युम्नस्य भगिनी सभाम कृष्येति मादृशी। पांडवों की जो पत्नी है, पार्थ की जो पत्नी है, कृष्ण की जो सखी है, दृष्टद्युम्न की जो बहन है, सभा में इस प्रकार से मेरे जैसी स्त्री को अगर खींच के लाया जाए तो इसका क्या अर्थ है।
कृष्ण से द्रौपदी पूछ रही है, मेरी स्थिति क्या थी मालूम है आपको? स्त्री धर्मिणी वेपमाना शोणितेन समुक्षिता एक वस्त्रा विकृष्टास्मि दुखिता कुरु संसदी। मैं स्त्री धर्म में थी, मेरा मासिक आया हुआ था, खून से मैं लथपथ थी, मैंने एक वस्त्र धारण किया हुआ था। इस स्थिति में मुझे खींच के लाया गया है उस कुरु सभा में। राज्ञाम मध्य सभायाम तु रजसाति परिप्लुता दृष्टाचा माम धार्तराष्ट्रा प्राहसन पाप चेतसा। और जब मुझे वहां राजाओं के बीच में सभा में खींच के लाया गया, मैं रजस्वला जो अत्यधिक रक्त बहने के कारण रक्त से लथपथ थी, ऐसी स्थिति में सब लोग मुझे देख रहे थे और वो धृतराष्ट्र के पुत्र मेरी हंसी उड़ा रहे थे। दासी भावेन माम भोक्तुम ईसुस्ते मधुसूदना। हे मधुसूदन, मुझे दासी भाव से देख रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं उनकी दासी हूं। जीवत्सु पांडुपुत्रेषु पांचालेषु च वृष्णिषु। और ये उन्होंने कब किया है? जब पांडव भी जिंदा हैं, पांचाल देश के सारे योद्धा जिंदा हैं, वृष्णि वंश के यानी आपके वंश के सारे लोग जिंदा हैं, और फिर भी उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने इस प्रकार का व्यवहार किया। नन्वहम कृष्ण भीमस्य धृतराष्ट्रस्य चोभयो सुनुसा भवामि धर्मेण साहम दासी कृता बलात्। मैं, हे कृष्ण, भीष्म, धृतराष्ट्र, इन सब की मैं पुत्र वधू होती हूं, धर्मेण, सुनुषा, उनकी पुत्री के समान हूं, और उनकी उपस्थिति में मेरे साथ दासी जैसा व्यवहार किया गया। गर्हे पांडवांस्त्वेव युधि श्रेष्ठान महाबलान यत् क्लिश्यमाना प्रेक्षन्ते धर्मपत्नी यशस्विनी। मैं इन सभी पांडवों की भर्त्सना करती हूं, इनके युद्ध कौशल्य की, इनकी शक्ति की मैं निंदा करती हूं। जो इनकी पत्नी का अपमान होता रहा और ये बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। दिग्बलम भीमसेनस्य दिग्पार्थस्य गांडीवम यौ माम विप्रकृताम क्षुद्रये मर्षयिताम जनार्दन। हे जनार्दन, धिक्कार है इन भीमसेन की ताकत को, इनकी शक्ति को, इनके बल को, और पार्थ के गांडीव धनुष को भी धिक्कार है जो मेरा अपमान होता रहा। और ये चुपचाप बैठे बैठे ये सब देखते रहे। शाश्वतोयम धर्मपथा सद्भिर आचरति सदा यद भार्याम परिरक्षन्ति भर्तारो अल्प बलापि। ये संसार का नियम है, ये शाश्वत धार्मिक नियम है। सभी विद्वानों ने और सभी सज्जनों ने सद्भिर आचरिता सदा इसका आचरण किया है कि जो भार्या होती है परिरक्षन्ति भर्तारो, पति उसकी रक्षा करते हैं। पति की जवाबदारी है कि अपनी पत्नी की रक्षा करे, उसको अबला की तरह छोड़ दिया जाए, ये किसी भी पति को अधिकार नहीं है। भार्यायाम रक्षमाणायाम प्रजा भवति रक्षिता। जब कोई व्यक्ति अपनी भार्या की रक्षा करता है तो उसकी संतान की रक्षा होती है। प्रजायाम रक्षमाणायाम आत्मा भवति रक्षिता। और जब प्रजा की यानी संतान की रक्षा होती है तो व्यक्ति की अपनी आत्मा की रक्षा होती है। यानी जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता है, जो अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सकता है, वो अपनी स्वयं की क्या रक्षा कर पाएगा? आत्मा ही जायते तस्याम तस्मात् जाया भवत्युत। क्योंकि पत्नी के गर्भ से पति की अपनी आत्मा जन्म लेती है, इसीलिए पत्नी को जाया कहा जाता है। भर्ताचा भार्या रक्षा कथम जायान ममोदरे। और पत्नी भी अपने पति की रक्षा करती है कि मेरे गर्भ से मेरा पति पुनः जन्म लेगा। देखिए ये जो पति पत्नी के बीच के भाव है ना, ये बड़े ही पराकाष्ठा के भाव है। आप समझिए, एक संतान जब जन्म लेती है ना, तो वो संतान नहीं होती है सिर्फ, वो दोनों का अंश जो है ना, जैसे दोनों की आत्मा, दोनों की प्राण उसमें आ जाते हैं। और अपनी पत्नी के गर्भ से जैसे पति स्वयं जन्म ले रहा है। कई बार जब अपने बालक को
उसकी माता खेलते हुए देखती है तो उसमें उसको ये दिखाई देता है कि देखो इसके ये शारीरिक सौष्ठव जो है उसके पति की तरह है, उसकी चाल ढाल किस प्रकार की है। तो अपने पति को अपने गर्भ से जन्म देती है। और पुरुष के लिए भी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उसकी स्वयं की आत्मा जैसे उसके गर्भ से जन्म ले रही है। तो इस प्रकार से स्त्री की रक्षा करना ये तो प्रत्येक पति का धर्म है। और मेरे तो 5 पति, और फिर भी मेरी ये दुर्दशा हुई है। नन इमे शरणम प्राप्तम ना त्यजन्ति कदाचन। इन पांडवों का तो ये नियम है कि इनकी शरण में कोई आ जाए तो कभी इन्होंने किसी शरणागत को छोड़ा नहीं है, यानी उनकी रक्षा अवश्य की है। देखिए, वो ब्राह्मण आया था तो अर्जुन उसको उसकी गायों को बचाने के लिए, और युधिष्ठिर और द्रौपदी एक भवन में, तो उस भवन में भी घुस गए। भले मुझे वनवास मिल जाएगा, वो मुझे मंजूर है, लेकिन शरणागत की रक्षा करेंगे। इस प्रकार का धर्म जो ये निभाते हैं, इन्होंने मेरी रक्षा क्यों नहीं की, ये बात मेरी समझ में ही नहीं आती है। पंच भी पतिवीर जाता, मैं 5 पतियों की पत्नी हूं, कुमारा में महोजसा, और मेरे जो पुत्र हैं महान तेजस्वी महान पराक्रमी हैं। एतेषाम अपि अवेक्षार्थम त्रातव्यास्मि जनार्दन है। और इन सब के रहते हुए भी मैं फिर भी रक्षा के लिए चिल्लाती रही कि कोई मेरी रक्षा करे, और किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। प्रतिबिंदु युधिष्ठिरा अपने 5 पुत्रों का वर्णन कर रही है कि युधिष्ठिर के पुत्र प्रतिबिंद, सुत सोमो ब्रुकोदरात, ब्रुकोदर का पुत्र सुत सोम, अर्जुनात श्रुत कीर्ति, अर्जुन का पुत्र श्रुत कीर्ति, शतानीक नाकुली, नकुल का पुत्र शतानीक, कनिष्ठा श्रुत कर्मा, और सहदेव का पुत्र श्रुत कर्मा। ये सभी पराक्रमी हैं, और सिर्फ पराक्रमी नहीं, हे कृष्ण प्रद्युम्नो यादृशा कृष्ण, हे कृष्ण जैसे आपका पुत्र प्रद्युम्न परम पराक्रमी है, तादृशास्ते महारथा, ये सभी उस प्रकार के महारथी हैं। और ये सब कुछ, ये सारी शक्तियां हमारे पास होते हुए भी हम क्या कर रहे हैं, हम ये वन में घूम रहे हैं। अधर्मेण हृतम राज्यम सर्वे दासा कृतास्तत, अधर्म से राज्य का अपहरण कर लिया गया, हमको सबको दास दासी बना करके, और इस प्रकार से सभा में अनादर किया गया, इस प्रकार से रजस्वला होते हुए भी मुझे खींचा गया, और फिर भी वो सब ना अधिज्यमपि यत् शक्यम कर्तुम अन्येन गांडिवम अन्यत्र अर्जुन भीमाभ्याम त्वया वा मधुसूदन। फिर भी अर्जुन भीम या तुम्हारे द्वारा उनका कुछ नहीं किया गया। वो सब के सब धृतराष्ट्र के पुत्र आज भी उसी प्रकार से आनंद कर रहे हैं। धिक्कार है कृष्ण, धिक्कार है। धिग्बलम भीमसेनस्य धिग पार्थस्य पौरुषम यत्र दुर्योधना कृष्णे मुहूर्तमपि जीवति। आज मैं कहती हूं कि भीमसेन की शक्ति को धिक्कार है, अर्जुन के पौरुष को धिक्कार है, जो वो दुर्योधन, वो पापी दुर्योधन जिसने इस प्रकार से मेरा अनादर किया है, एक मुहूर्त के लिए भी इस पृथ्वी पे जिंदा रहे। फिर द्रौपदी वर्णन करती है कि इस दुर्योधन ने क्या क्या अनाचार किए हैं, क्या क्या अत्याचार किए हैं। बचपन से लेकर के सारी कथाएं सुनाती है कि कैसे भीमसेन को विष देकर के मारने की कोशिश की, वो तो उनके प्राण बाकी थे इसलिए वो जिंदा बच गए। किस प्रकार से प्रमाण कोटि में उसको बंधनों में बांध करके और सर्पों से कटवा करके और गंगा में प्रवाहित कर दिया, उस बात को याद करती है। किस प्रकार से लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई, वो सारी बातें द्रौपदी याद करती है। सब चीजें याद करती नहीं, याद दिलाती है। इतना सब कुछ उस दुर्योधन ने किया है, और फिर भी वो अभी तक इस पृथ्वी पे जिंदा है, फिर भी उसको सजा नहीं दी जाती, फिर भी उसको दंड नहीं दिया जाता है। द्रौपदी अंत में कृष्ण से कहती है, नयो मे पत्या संति न मे पुत्रा च बांधवा न भ्रातरो न च पिता नैव त्वं मधुसूदन। इस प्रकार से वो दुर्योधन जिंदा है तो मेरे लिए ना तो मेरे पति हैं, ना मेरे लिए मेरे बंधु बांधव हैं, ना मेरे लिए मेरे भाई कुछ हैं, और ना ही मेरे लिए आप कुछ हैं। आपको मेरी रक्षा की जवाबदारी लेनी चाहिए, और मैं 4 कारण इसके लिए दे रही हूं। द्रौपदी कृष्ण के सम्मुख 4 कारण प्रस्तुत करती है। संबंधात, गौरवात, सख्यात, प्रभुत्वे नैव केशव। हे केशव, चतुर्भी कारण कृष्ण त्वया रक्षास्मि नित्यशा। आपको हमेशा मेरी रक्षा करनी चाहिए। एक तो संबंध के कारण, आप सुभद्रा के भाई हैं तो मेरे भी भाई होते हैं,
क्योंकि सुभद्रा अर्जुन की पत्नी है, मैं भी अर्जुन की पत्नी हूं, तो मैं आपकी बहन हुई। उस हिसाब से गौरवाद, अग्नि से मेरा जन्म हुआ है, मैं गौरवशालिनी हूं। रत्न तुल्य चीजों की रक्षा सर्वत्र होनी चाहिए, इसलिए भी आपको रक्षा करनी चाहिए। सख्यात, आप मुझे सखी मानते हैं, मैं आपको मित्र मानती हूं, तो आपको अपनी सखी की रक्षा करनी चाहिए, प्रभुत्व नहीं है। आप शक्तिशाली हैं। देखिए, रक्षा की अपेक्षा व्यक्ति किसी दुर्बल के पास नहीं रखता है, और जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है उसकी ये जवाबदारी होती है कि वो हर स्थिति में सबकी रक्षा करे, सबकी रक्षा करे। तो आपको इसलिए भी मेरी रक्षा करनी चाहिए। तब कृष्ण कहते हैं, वासुदेव रोदिष्यन्ति स्त्रियो हेवम ये साम क्रुद्धासी भामिनी। हे भामिनी, आप जिनके ऊपर क्रुद्ध हुई हैं, आपको जिन जिन के ऊपर यह आक्रोश है, उन सब की पत्नियां इसी प्रकार से रोएंगी। जैसे आज तुम मेरे सामने रोई हो ना, इसी प्रकार से उन सब की पत्नियां रोएंगी। बीभत्सु सर संछन्नात शोणितौघ परिप्रता, उन सब के शरीर अस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर के, लहू लुहान होकर के जब रणभूमि में पड़े होंगे, तो उनकी स्त्रियां भी इसी प्रकार से रोएंगी। इस प्रकार से कृष्ण ने आश्वासन दिया है। धृष्टद्युम्न भी कृष्ण की बात का समर्थन करते हैं। धृष्टद्युम्न ये कहता है द्रौपदी से, अहम द्रोणम हनिष्यामि, मैं द्रोणाचार्य को मारूंगा। शिखंडी चा पितामहम, और शिखंडी जो है, देखिए इनके जन्म ही इसे लिए हुए हैं। शिखंडी ने जन्म लिया है पितामह की मृत्यु के लिए, और द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ है। तो मैं द्रोणाचार्य को मारूंगा और शिखंडी पितामह को मारेंगे। दुर्योधनम भीमसेना, दुर्योधन को भीमसेन मारेंगे। कर्णम हंता धनंजय, धनंजय कर्ण को मारेगा। रामकृष्णो विपाश्रित्य अजया स्मरणे स्वयं, अरे राम और कृष्ण यानी बलराम और कृष्ण जिसके पक्ष में हूं, रणभूमि में कौन उनको पराजित कर सकता है? अरे स्वयं इंद्र भी हमारे सम्मुख नहीं टिक सकता है, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार से द्रौपदी जो आज सबको अपने सामने देख करके बहुत रोई है, उसको सबने आश्वासन दिया है। यहाँ करके ये कथा प्रसंग पूरा होता है। आगे की कथा अगले वीडियो में हम सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर श्रीनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। आनंद आए तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।